यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। यूट्यूब की कमाई हलाल है या हराम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, इस वक्त डॉक्टर जाकिर नायक साहब की एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। उस वीडियो में डॉक्टर साहब से किसी पाकिस्तानी ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब, यूट्यूब की कमाई हलाल है या हराम, क्योंकि बाज यूट्यूबर महीने में लाखों कमाते हैं, तो वो कमाई हलाल है या हराम। डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। साथ ही मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफी हफिज़हुल्लाह, इसी तरह से मौलाना मकसूद हसन मदनी हफिज़हुल्लाह, इसी तरह से मौलाना किफायतुल्लाह सनाब अली हफिज़हुल्लाह, और इसी तरह से कारी सोहेब अहमद मीर मदनी हफिज़हुल्लाह ने भी इस मसले पर क्या कहा, हम बारी बारी से आपको दिखाने वाले हैं। लिहाजा आप पूरी वीडियो पर बने रहें और अगर ये मालूमात अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। यूट्यूब के ऐड से अगर आप कमाते हैं, वो ऐड में लड़की आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो, आप उसको में भी आप अल्कोहल ऐड को बैन करेंगे। लड़कियां तो बैन नहीं कर सकते ना, कर सकते क्या? कमाने का यूट्यूब इन्फ्लुएंसिंग बहुत कम, कमाना तो छोड़ दो। मैं कमा सकता हूं, 24 मिलियन फॉलोअर्स है, बराबर ना? मेरे इसमें कोई भी मेरी कॉपी कर सकता है फ्री में। मेरे यूट्यूब के जरिए कितने लोग $10,000 $50,000 पर मंथ कमाते। थंबनेल पे क्या डालते? फोटो डाल देते लड़की का। मेरे इसके पर 5 लाख, उसके इस पे 2 मिलियन। मैं सवाब कमाऊंगा ना। मैं रील्स करता हूं, मेरा वीडियो पहले 100,000 1 मिलियन, अभी 2,000 3,000, अभी पाकिस्तान में माशाल्लाह बढ़ गया, 1 लाख 2 लाख हो गया, क्योंकि हिट बहुत है। तो मैं बोलता हूं, मैं तुम लोग कमाओ पैसा, मुझे सवाब कमाने दो। वी आर स्पेशलाइज्ड इन सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया में स्पेशलाइज्ड है। किस तरीके से थंबनेल बनाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेसबुक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। मैं कहता हूं मैं अल्लाह इन्फ्लुएंसर हूं, अल्लाह सेंटर्ड। मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे दरखास्त है, मैं मोहब्बत से मेरे भाई अब्दुल बासित, अल्लाह के तरफ लोग को, अल्लाह ने अगर आपको हुनर दिया है इन्फ्लुएंस करने का, अल्लाह के तरफ इन्फ्लुएंस करो, इंशाअल्लाह आपकी फॉलोइंग डबल ट्रिपल हो जाएंगी। अल्लाह देखता है हराम का रिस्क या हलाल का रिस्क। आप समझते हैं कि आप ऐड बंद कर जाएंगी तो रिस्क बंद हो जाएंगी। ऐड बंद करो, रिस्क डबल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के बहुत से दरवाजे खुलेंगे। इसने मेरा पॉडकास्ट किया, जो भी किया है, मैं उसको भी हिदायत दी। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने भी नया चैनल इस्तेमाल किया। बड़ा अच्छी बात है, करो भाई। एक दिन में 1.2 मिलियन, एक दिन में कितना? 1.2 मिलियन व्यूअर। मेरे बेटे टैग कर रहे थे, 2 दिन में 2 मिलियन। अब भी पॉडकास्ट लिया, मलेशिया आए थे मेरे पास लेने के लिए। हाँ लो भाई, चलो भाई, पाकिस्तानी है, मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 5 मिलियन के ऊपर हो गया एक हफ्ते में। एक दिन में 1.2 मिलियन। मेरा चैनल बैंड है, मैं नहीं बैंड हूं। टिकटॉक पे मैं बैंड हूं, टिकटॉक पे पूरा बैंड, क्योंकि मैं, मेरे भाई जो है ना चाइना में, मेरे लिए दिल उनका है। टिकटॉक बैन करेगा क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह मुझे बैन नहीं करना चाहिए। यूट्यूब की अपनी कोई कमाई नहीं होती। यूट्यूब पर जो लोग चैनल्स वगैरह शुरू करते हैं और उससे जो उनकी कमाई होती है, वो असल में उस पर आने वाले जो एड्स होते हैं, जो इश्तिहारात होते हैं, उनकी कमाई होती है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो इश्तिहारात हैं, इनकी कमाई क्या जायज़ है? तो ये बात याद रखें कि इन इश्तिहारात से होने वाली कमाई जायज़ है, कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ शराइत के साथ। जिसमें सबसे पहली शर्त यह है कि आप जिस कंपनी के इश्तिहार के ज़रिए आपकी कमाई हो रही है, मिसाल के तौर पर यूट्यूब के ज़रिए आप कमा रहे हैं, तो यूट्यूब के साथ आपका जो इश्तराक हुआ हो, यूट्यूब के आप जो मेंबर बने हों, तो कोई फ़ीस दे करके ना बने हों। अगर फ़ीस दे करके, मेंबरशिप दे करके कोई फिर आपको अपना इश्तिहार दिखा रहा है, तो फिर वो ट्रांजैक्शन सही नहीं माना जाएगा। वो इश्तराक फ्री होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो कमीशन उस इश्तिहार पर, उस ऐड पर मिल रहा हो, वो कमीशन फिक्स हो, तयशुदा हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो इश्तिहार, वो एडवर्टीज़मेंट किसी हराम चीज़ पर, किसी गलत चीज़ पर मुश्तमिल ना हो। उसमें एक तो ये कि जिस प्रोडक्ट का वो ऐड हो रहा हो, वो प्रोडक्ट हराम ना हो, और फिर वो ऐड किसी हराम चीज़ पर मुश्तमिल ना हो। क्यों?
इसलिए कि अगर वो हराम चीज़ पर मुश्तमिल होगा तो वो ताआवुन अलल इस्म में शामिल हो जाएगा, गुनाह पर एक दूसरे की मदद करने में शामिल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 2 में फरमाया, वला ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की 483 नंबर की हदीस है, मन दआ इला हुदन कान लहू मिनल अजरी मिस्ल उजूरी मन तबिअहू, जो हिदायत के किसी काम की तरफ लोगों को बुलाए तो जितने लोग उसको फॉलो करेंगे, जितने लोग उसकी इत्तिबा करेंगे, उन तमाम लोगों के बराबर उसको अजर मिलेगा। ला यनकुसु ज़ालिका मिन उजूरिहिम शैया, और उसके जो फॉलोवर्स होंगे उनके अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी, उनको पूरा अजर मिलेगा और उनके बराबर इसको भी मिलेगा जिसने उस हिदायत की तरफ लोगों को बुलाया। वमन दआ इला ज़लालतिन, और जिसने किसी गुमराही के काम की तरफ बुलाया, कान अलैहि मिनल इस्मि मिस्लु आसामि मन तबिअहू, तो उसके ऊपर उसका तो गुनाह होगा ही होगा और उसके जितने फॉलोवर्स होंगे उस गुनाह के काम में उसकी पैरवी करने वाले जितने लोग होंगे उन सब का गुनाह भी उसको मिलेगा। ला यनकुसु ज़ालिका मिन आसामिहिम शैया, उनके गुनाह में कोई कमी किए बगैर। दूसरी बात यह कि आज के दौर में बहुत सारे दीनी तकरीरों और इस्लामिक लेक्चर्स के भी जो चैनल्स हैं उन पर भी एड्स आ रहे हैं। अगर शरई नुक्ते नज़र से देखा जाए तो ये नामुनासिब बात है कि कुरान और सुन्नत के ऐड के दौरान किसी किस्म का ऐड आए तो वो जो है कुरान और सुन्नत की तकरीर हो रही है, लेक्चर हो रहा है, उसके दौरान ऐड आ रहा है तो एक किस्म का खलल भी, बीच में रुकावट भी पेश आ रही है। और फिर जो है मौजूदा वक्त में यूट्यूब के ऊपर जो एड्स आते हैं, आप उनकी कैटेगरी तो तय कर सकते हैं कि भाई वो हराम कैटेगरी के ना हो, लेकिन आप ऐड नहीं तय कर सकते कि ऐड किस टाइप के आएँ। तो ला महाला जो है, आप देख लीजिए हमारे मुल्क में जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर जो एड्स आते हैं उसमें म्यूज़िक शामिल होता है, उसमें ख़वातीन की तस्वीरें शामिल होती हैं। लिहाजा इस तरीके के चैनल्स बनाना और उनके ऊपर ऐड के ज़रिए कमाई करना ये सही और मुनासिब नहीं कहा जा सकता है। इस कमाई को सही नहीं कहा जा सकता है, इससे बचना ही ज़्यादा बेहतर और औला है। और अगर इसको हम यानी कुल्लियतन अगर हराम ना भी कहें, अगर कोई ये कहे कि प्रोडक्ट हलाल है तो उसका इश्तिहार कैसे हराम हो सकता है, तो कम से कम मुश्तबा चीज़ों में तो ये शामिल है, इसलिए इससे परहेज़ करना ये ज़्यादा बेहतर है। ऐड आते हैं, जो प्रचार आता है वो आपके हाथ में नहीं होता है। अगर हमारे हाथ में हो, यानी ऐड अगर हमारे हाथ में हो और हमारा जो पार्टनर है जिसका हम ऐड चला रहे हैं उसके साथ हमारा समझौता हो, बातचीत हो और ये लिमिटेड महदूद चीज़ हो कि सिर्फ हम यही ऐड चला सकते हैं जिसमें कोई शरई क़बाहत नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसकी गुंजाइश है। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है कि ये किसी आदमी के कंट्रोल में नहीं है। यानी यूट्यूब को अगर आपने अलाउ किया ऐड चलाने का तो फिर वो कुछ भी ऐड चला सकता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा शायद एक दो कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप इस चीज़ का ऐड चलाएं, लेकिन फिर भी वो ऐड किस तरह बनाए जाते हैं, कौन सी कंपनी बना रही है, उसमें लेडीज़ आ रही हैं, बेपर्दा आ रही हैं या क्या हो रहा है, ये हम कुछ नहीं जानते, इसलिए इसको जायज़ नहीं कहा जा सकता, ये क़तन जायज़ नहीं हो सकता है। इसलिए जब तक आपको ये कंफर्म ना हो, ये पता ना हो, ऐसा कोई मुआहदा ना हो कि कौन सा ऐड चलेगा, कैसे चलेगा, आपका कंट्रोल जब तक नहीं है, जब तक आप इसकी कमाई नहीं कर सकते। आप अंधेरे में किसी को ऐसे इजाज़त नहीं दे सकते कि जो चाहे वो आपके साथ ऐड चलाए और उसमें आपका ताउन हो, क्योंकि इसमें आपका भी ताउन होता है, आप उसको अलाउ करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने कहा, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि गुनाह पर और सरकशी पर किसी का ताउन मत करो। तो अगर आप उनको अलाउ करते हैं ऐड चलाने का तो गोया कि आप उनके साथ ताउन कर रहे हैं और ये जायज़ नहीं है। तो शर्त उसके साथ लगा लें कि ऐड ज़रूर दीजिए आप, लेकिन मेरे जो है इस वीडियो के ऊपर इसी किस्म का ऐड होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। तो अगर जायज़ है तो कोई हर्ज नहीं, ले सकता है जी, लेकिन अगर नाजायज़ ऐड इसकी सिफात चीज़ें, जाहिर बात उस चीज़ हराम है। ये पैसा कमाना कैसा है, जबकि पैसे हमें वीडियो इश्तिहार लगने की सूरत में मिलते हैं और इश्तिहार किसी किस्म का भी हो सकता है। बाज़ दफ़ा आयात की तिलावत के दौरान ख़वातीन का इश्तिहार आ जाता है। ये कैसी दावत है जिसमें आप लोगों को साथ जो है वो फहाशी और यानी भी दिखाते हैं, ये कैसी दावत है? अगर इस तरह के इश्तिहार आते हैं तो ऐसे काम में किसी